तीसरी क्लास का बच्चा। मैडम, मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैडम, सो स्वीट, बहुत प्यारे लगते हो। बच्चा, तो फिर मैं अपने मामा पापा को आपके घर भेजूँ? मैडम, वो क्यों? बच्चा, ताकि वो हमारी बात को आगे बढ़ा सकें। मैडम, ये क्या बकवास है? बच्चा, ट्यूशन पढ़ने के लिए। मैडम, आप भी कसम से टीवी देख देख कर ख़राब हो गई हैं। किचन में बर्तन धोते हुए बीवी ने अपने शौहर फराज कियानी को बर्तन धोने में मदद के लिए आवाज़ दी। जब कई बार आवाज़ देने के बाद भी फराज ने कोई जवाब ना दिया तो बीवी गुस्से में बेडरूम की तरफ गई। वहाँ क्या देखती है कि फराज बेशुमार फाइलों में घिरा सो रहा था। बीवी को उस पर तरस आया और उसने उन बिखरी फाइलों को उठाया। जीवन साथी के मासूम सोते चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराती निगाह डाली। उसके हाथ से गिरा हुआ पेन उठाकर साइड टेबल पर रखा। उसके पेशानी के बालों को प्यार से संवारा और फिर उसकी कमर पर ज़ोरदार घूंसा ठोक दिया। फराज हड़बड़ा कर उठा और बीवी से पूछने लगा कि क्या हुआ। बीवी ने उसे अपना फ़ोन दिखाया जिसमें व्हाट्सएप में शौहर का स्टेटस लास्ट सीन ऑन व्हाट्सएप 1 मिनट अगो लिखा नज़र आ रहा था। ये टेक्नोलॉजी भी ना कभी कभी ठीक ठाक ठुकवा देती है। लड़कियां टीचिंग इसलिए करती हैं क्योंकि पैसे भी मिल जाते हैं और बच्चों की चीज़ें भी लेकर खा जाती हैं। मरीज़ डॉक्टर से कोई दवाई लिख दें लेकिन कड़वी ना हो। डॉक्टर, फिर किलो जलेबियां लिख दूं? बीवी अपने शौहर से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आटा गूंद दें, लेकिन ध्यान रहे बिल्कुल मेरे जैसा गूंदना। शौहर, ये लो। उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। फिल्मों में जब हीरोइन सीढ़ियों से गिरती हैं तो बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ लेटकर रोल होती हुई आराम आराम से गिरती फर्श पे आती हैं। माथे के साइड पर हल्की सी चोट से बेहोश होती हैं और फिर हीरो की बाहों में झूलने लेती कमरे में पहुंच जाती हैं। शहर का अच्छा डॉक्टर बुलाया जाता है। हफ्ते भर माथे पर पट्टी बंधी रहती है। देखने वालों को भी पता चल जाता है कि चोट लगी हुई है। सब अहवाल पूछते हैं कमज़ोरी दूर करने के लिए। कभी जूस पी रही है, कभी फ्रूट खा रही है। सब ख्याल रख रहे हैं और वो रेस्ट कर रही है। और यहाँ कल मैं सीढ़ियों से गिरी। सच्ची बात है, सीढ़ियों की चौड़ाई कम थी तो रोल शोल कोई नहीं हुई। डायरेक्ट धड़ाम से सीधा फर्श पर लैंड किया। मुर्दों को जगाने वाली एक तवील चीख मारी जिसे सुनकर जिंदा भी ना आए, क्योंकि घर में कोई ना था। 5 मिनट गैबी मदद और अपने हीरो का वेट करती रही। फिर गर्मी लगी तो गिरती मरती खुद ही उठी। गोडे का ढकना उतर गया था। शुक्र है उतर कर इधर उधर
लुढ़क कर कहीं गवाश ना गया, गोडे के साथ ही चिपका रहा। फिर शाम तक सबको पकड़ पकड़ के बताना पड़ा कि सीढ़ियों से गिर गई हूँ, गोडा उतर गया है, सूज गई है टांग। फिर हड्डी जोड़ आंटी से पट्टी बंधवाई। और सबसे बड़ी बात, किसी को याद ही नहीं रहता कि मेरे गोडे में दर्द जिगर हो रहा है। जो भी आता है मुझे मुतवज्जा करने के लिए उसी गोडे को पकड़कर हिलाकर अपनी बात करता है। कल से हर बार बेख्तियार चीख चीख कर, अब तो मेरे पास चीखें भी ख़त्म हो गई हैं। मेरे मासूम गोडे को जालिम हाथों से महफूज रखने का तरीका ही बता दें। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।